आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello guys, the question is two isomeric compounds X and Y have molecular formula C7H7OH। दो आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैं X और Y, उनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है C7H7OH। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पे टर्म समझना होगा आइसोमेरिक कंपाउंड्स को हम कैसे कंसिडर करते हैं कि ये कंपाउंड्स आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और दो आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैं, उनका केमिकल फॉर्मूला ये है। तो वो कंपाउंड्स X एंड Y हैं। उनमें से आगे भी हमें एक हिंट गिवन है यहाँ पे कि जो X है वो गिव्स पर्पल कलर विद फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन एंड Y डज नॉट। तो हमें बताना है X और Y कंपाउंड्स कौन से हैं। तो देखिए जैसा कि मोलिकुलर फॉर्मूले से हमें इंडिकेट हो रहा है C7H7OH, तो यहाँ पे जो कंपाउंड होगा वो ऑब्वियसली एरोमेटिक कंपाउंड या फिर रिंग स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। सिंपली एल्केन एल्किन या फिर एल्काइन नहीं हो सकता। अब सबसे पहले हमें ये देखना है X और Y आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैं, तो आइसोमेरिक कंपाउंड होते क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि X और Y आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैं। तो आइसोमेरिक कंपाउंड होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। वो दो कंपाउंड्स आपस में आइसोमेरिक कंपाउंड्स होंगे जिनका हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला but different structural formula। दो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा, वो दोनों कंपाउंड्स आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमेरिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो दो कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग हो सकता है, वो दोनों कंपाउंड्स भी आइसोमेरिक कंपाउंड्स होंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं किसी अल्कोहल का और एक ईथर ग्रुप का, तो वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है लेकिन फिर भी वो उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम अगर होगा तो वो कंपाउंड्स क्या होंगे, आइसोमेरिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पे एक्स जो है उसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, एक्स का मोलिकुलर फॉर्मूला भी है C7H7OH। और जो Y है वो भी आइसोमर है X का, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो Y का मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वो भी क्या रहेगा, सेम C7H7OH, करेक्ट। लेकिन जो X है वो हमें फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है और फेरिक क्लोराइड टेस्ट के साथ जब हम उसकी रिएक्शन करते हैं FeCl3 सॉल्यूशन के साथ तो वहां से हमें पर्पल कलर मिलता है। X की रिएक्शन अगर मैं फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ करती हूँ FeCl3 तो वहां से मुझे मिलता है पर्पल कलर। लेकिन Y ये टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। तो देखिए X जो कंपाउंड है मोलिकुलर फॉर्मूला जिसका C7H7OH है, इसकी अगर स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूं तो इसकी स्ट्रक्चर होगी फिनोल और यहाँ पे क्या अटैच होगा, CH3, ठीक है। ये X की स्ट्रक्चर होगी। तो जो ये कौन सा कंपाउंड बना, फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप अटैच्ड है, तो इस कंपाउंड को मैं कहूंगी ऑर्थोक्रिसोल या फिर सिंपली क्रिसोल भी बोल सकते हैं। ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप है इसलिए ऑर्थोक्रिसोल। अब इस कंपाउंड को अगर मैं FeCl3 के साथ ट्रीट करती हूँ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ, तो यहां से मुझे पर्पल कलर मिलेगा। लेकिन Y जो है, Y कंपाउंड यहाँ पे है, Y कंपाउंड की स्ट्रक्चर होगी, Y है बेंजाइल अल्कोहल। ऐसा हमें कैसे पता चला, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला हमें पता है क्या है, C7H7OH, तो मतलब बेंजीन रिंग तो होगी और बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे एक कार्बन और है और उसके साथ अल्कोहल, तो एक कार्बन और लगाती हूँ मैं बेंजीन रिंग के साथ, तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी बेंजाइल अल्कोहल की। देखिए ये बेंजीन रिंग एंड यहाँ पे CH2OH। तो अगर इसके मोलिकुलर फॉर्मूला को हम चेक करते हैं वो क्या रहेगा, C7H7OH। और ये दोनों आपस में आइसोमर्स भी हैं क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। बट जो बेंजाइल अल्कोहल होता है, बेंजाइल अल्कोहल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट नहीं करता है, तो यहाँ से हमें पर्पल कलर नहीं मिलेगा।
तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, एक्स और वाई कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना था। जो एक्स कंपाउंड है वो है क्रिसोल, जो वाई कंपाउंड है वो है बेंजाइल अल्कोहल। ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।